इस छोटे लड़के ने अपने पापा की सारी सेविंग्स चुपचाप उड़ा दी। वो सीधा ट्रेडिंग हॉल चला गया और एक गोल्ड का स्टॉक खरीद लिया जो बिल्कुल गिर चुका था। वहां की फीमेल सीईओ ने यह देखकर उसे रोकने की कोशिश की। उसने बोला, अभी इंटरनेशनल सिचुएशन काफी स्टेबल है, गोल्ड प्राइस में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, तू क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है। लेकिन लड़के ने कहा कि जल्दी ही बाहर किसी देश में वॉर होने वाली है और जब ऐसा होगा तो गोल्ड प्राइस स्काई रॉकेट करेगा। वो कहता है ये स्टॉक तो ट्रेडिंग लिमिट हिट करेगा। लेकिन सीईओ को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि लड़का बस फैंटेसी में जी रहा है, मगर वो देख रही थी कि लड़का काफी स्मार्ट है और दिल का अच्छा भी। तभी लड़के ने उसे बोल्ड तरीके से कहा, अगर मेरा स्टॉक ना बढ़ा तो मैं कभी स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाऊंगा और तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन अगर ये स्टॉक 10 दिन तक लगातार ऊपर गया तो तुम मेरे पापा से शादी कर लेना और मेरी मम्मी बन जाना। ये सुनते ही असिस्टेंट गुस्से में आ गई और बोली, अब इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। लेकिन उसने देखा कि सीईओ तो पहले ही अग्री कर चुकी थी। उसने बस ये कहा कि अगर वो हारा तो वो फिर कभी ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करेगा। लड़का हाँ कह ही रहा था कि तभी उसके पापा वहां पहुंच गए। पापा बोले, चल बेटा ट्यूशन का पैसा वापस कर। लेकिन लड़के ने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपना ट्रेडिंग कार्ड दिखाया और कहा, डैड बस 10 मिनट और फिर हम करोड़पति बन जाएंगे, गाड़ी बंगला सब लेंगे और शायद आपको एक नई सुंदर सी मम्मी भी दिला दूं। पापा को तो झटका ही लग गया। बोले, पगला गया है क्या, तूने ट्यूशन का पैसा स्टॉक में डाल दिया। लेकिन लड़के ने कहा, डैड ट्रस्ट मी, ये पैसा बर्बाद नहीं होगा। उसी टाइम उसकी मम्मी एक अमीर बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए वहां आ गई। वो अमीर लड़का बोला, अरे ये लोग तो अमीर बनने के सपने ही देख रहे हैं। और उसकी मम्मी भी बोली, गनीमत है जो मैंने इन्हें छोड़ दिया, वरना मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाती। तब औरत ने अपने एक्स हस्बैंड से कहा कि वो अपने बेटे को छोड़ दे, नहीं तो वो लड़का पूरा घर बर्बाद कर देगा। लेकिन आदमी ने डंके की चोट पर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की पढ़ाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर औरत हंसने लगी। उसे डर था कि अगर ये आदमी एकदम कंगाल हो गया तो उसे भी अपने साथ डुबा देगा। लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, बस 5 मिनट और फिर देखना ये गोल्ड स्टॉक कैसे उड़ता है और तब पछताने वाली सिर्फ आप होंगी। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर अमीर लौंडे ने उसे एक बड़ा दांव लगाने की चैलेंज दे दी। पापा ने जल्दी से बेटे को समझाया, बेटा ये गैम्बलिंग मत कर। यहाँ तक कि सीईओ भी थोड़ी टेंशन में आ गए कि कहीं लड़का हार न जाए। लेकिन लड़का तो एक रिनकार्नेटेड बंदा था। उसे पूरा यकीन था कि ये स्टॉक लिमिट अप मारेगा। जब पापा उसे घर ले जाने लगे तो लड़के ने साफ मना कर दिया। ये देखकर औरत को लगा कि उसका एक्स हस्बैंड तो बिल्कुल डरपोक है और सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कभी बन ही नहीं सकते। उस पल में आदमी का खून खौल गया। उसने अपनी इज्जत वापस पाने के लिए बेटे को दांव लगाने की परमिशन दे दी। औरत को यह बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। फिर वो अमीर लड़का बोला, अगर 3 मिनट में ये स्टॉक नहीं चढ़ा तो तुम बाप बेटे दोनों मेरी लाइफ टाइम के लिए नौकर बन जाओगे, और अगर स्टॉक चढ़ गया तो मैं और तेरी मम्मी दोनों तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेंगे और फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। पापा ने देखा कि बेटा कितना कॉन्फिडेंट है तो अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। सीईओ पहले तो लड़के की मदद करना चाहती थी, पर अब वो खुद अपने फैमिली बिजनेस के लिए अच्छा मैनेजर ढूंढ रही थी। इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ वहां से निकल गई। धीरे धीरे 2.5 मिनट निकल गए। अमीर लड़के को लगा कि उसकी जीत पक्की है। उसने पापा से कहा, अब तो घुटनों पर आजा और माफी मांग, तेरे बेटे को मैं छोड़ दूंगा। पापा सोचने लगा, काश बेटा पढ़ाई पर फोकस करता तो शायद ये सब ना होता। और जैसे ही वो घुटनों पर बैठने ही वाला था, उसी वक्त ठीक 3 मिनट पर ट्रेडिंग हॉल से अनाउंसमेंट हुई, स्टॉक सर्ज कर गया है। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि छोटा लड़का वाकई ये बाजी जीत जाएगा।